अपने शरीर को ये यज्ञ कुंड में समर्पित कर देती है। मां सती की चरित्र श्रवण कराने के बाद उत्तानपाद महाराज की कथा सुनाते हैं, जिनमें उत्तानपाद महाराज की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का बेटा उत्तम है और सुनीति के पुत्र श्री ध्रुव महाराज 5 वर्ष की छोटी सी आयु थी, पिता की गोदी में जाके बैठ गए, किंतु मासी सुरुचि ने कान पकड़ के नीचे उतार दिया। तो इस गद्दी पर बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तू चाहता है कि तू इस राज्य का राजा बने, तो उसके लिए तुझे तप करना पड़ेगा, भगवान से मांगना पड़ेगा कि मुझे मेरी मौसी सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी मां के पास आए, मां को कहा कि मासी सुरुचि ने हमसे ऐसे शब्द कहे हैं, किंतु धन्य है वो मां सुनीति जो कहती है अपने पुत्र को कि बेटा तेरी मासी ठीक ही तो कह रही है, अगर चाहता है तू इस राज्य का राजा बनना तो जा वन में भजन कर, प्राप्त कर उसको। तू इस पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहा है। अरे बेटा, साधारण जगत की पिता नहीं, तुझे जगत पिता की गोदी में बैठना है, उसकी गोदी में बैठने का कोशिश प्रयास कर, जा वन में भजन कर। 5 साल के बालक को एक माँ कह रही है कि चला जा वन में भजन। माँ वो नहीं होती है जो मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, इस पर ध्यान दे। एक माँ वो होती है जो ये ध्यान दे कि मेरा बच्चा सच्चा इंसान बने, मेरा बच्चा भक्त बने, देशभक्त बने। बच्चा होता नहीं उससे पहले ही माँ निर्णय कर लेती, छोरा होगा तो ये बनाऊंगी, छोरी होगी तो ये बनाऊंगी। कभी किसी माँ ने ये सोचा कि मेरा बेटा, इसको बड़ा होके एक संत बनाऊंगी, इसको एक देशभक्त बनाऊंगी, इसको एक कथावाचक बनाऊंगी। और एक मां निर्णय कर ले तो बच्चे को क्या नहीं बना सकती। इसलिए माताओं से प्रार्थना है, जितना ध्यान आप बच्चों की पढ़ाई पर देती हो ना, कितना नंबर आया, कितने क्लास में फर्स्ट आया कि सेकंड आया, उतना ध्यान अगर बच्चे को अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना एक माँ बाप का दायित्व है, तो उस बच्चे को रोज एक माला करना सिखाना, ये भी एक माँ बाप का दायित्व है। अगर एक बच्चे को कंप्यूटर सिखाना एक माँ बाप का कर्तव्य है, तो एक बच्चे को करताल लेके कीर्तन सिखाना, ये भी एक माँ बाप का दायित्व है। लेकिन हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। पढ़ाई पर खूब ध्यान देंगे, लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन केवल किताबी ज्ञान लेने से कोई महान नहीं बनता। जरूर उससे कुछ सूचना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है, और इंफॉर्मेशन जिंदगी में कहीं कहीं काम भी आ सकती है, लेकिन वो जिंदगी बना नहीं सकती। जिंदगी बनाने के लिए आपको अपने बच्चों को जीवन के मूलभूत आदर्शों को सिखाना आवश्यक है। हम कहते हैं हाँ, बच्चे बड़े होकर के कॉलेज में जाते हैं, दूसरी संगति में चले जाते हैं, वो अलग बात है, वो अलग विषय है। जिस पर प्रभु कृपा ना हो तो वो तो कितना भी प्रयास करे। उग्रसेन के घर कंस हो गया, हिरण्यकशिपु के घर प्रहलाद जी आ गए। कर्मों की बात तो खैर फिर अलग ही है, लेकिन एक जिम्मेदारी की बात यही कहती है कि एक माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए इसको सच्चा इंसान बनाने का। क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो वो शिक्षा कहीं और से नहीं लेता, सबसे पहले अपने घर के बड़े लोगों से शिक्षा लेता है, वो जैसा व्यवहार करते हो। एक बच्चा झूठ बोलना कहीं आसमान से नहीं सीखता है। कहां से सीखता है झूठ बोलना? कौन सिखाता है उसको? पांच साल का बालक है, अचानक से उसके घर के फोन की घंटी बजती है। उसने इधर उधर देखा, घर में कोई नहीं है। उसको लगा आज फोन मैं उठाऊंगा, और बड़ा खुश है क्योंकि आज से पहले उसने कभी फोन पे बात नहीं की, आज पहली बार बात करने वाला है। बड़ा खुश है, दौड़ता दौड़ता भागता भागता फोन के पास गया। उसने रिसीवर को उठाया, कान के पास लगा, बड़े उत्साह से, बड़े जोश के साथ उसने कहा हेलो। उधर से भी आवाज आई, हेलो कौन बोल रहे हो? बोले मैं बेटा तेरा अंकल बोल रहा हूं। कौन? बोले वो शर्मा अंकल। बोले अच्छा जरा बेटा तेरे पापा है क्या, जरा बात करा।
उसने कहा हाँ अंकल, 1 मिनट रुकिए, अभी बुलाता हूँ। उसने साइड में रिसीवर रखा, दौड़ के गया, पापा पापा जल्दी चलो। ले क्या हुआ? बोले वो शर्मा अंकल का फोन है, पूछ रहे पापा है क्या? तो पापा क्या बोलते? जा बोल ले पापा घर पर नहीं। क्यों? क्योंकि शर्मा अंकल से उधारी ले रखी है, पता उधारी मांगेगा। तो जा बेटा कह दे पापा घर पर नहीं। उस बच्चे को पहली बार झूठ उसने सुना, पहली बार झूठ सुना, वो भी किसके मुंह से? जो उसका आदर्श है उसके मुंह से झूठ सुना। वो कह रहा है कि बेटा जा अंकल को बोल दे पापा घर पर नहीं। उसने कहा पापा आप तो घर पर हो। कहा नहीं, जैसा कहा चुपचाप वैसा कर। चुपचाप वो बच्चा दबे पांव, उत्साह जो उसका था ना वो मर गया, और बड़े धीमी गति से धीरे धीरे उदास चित्त वो आया। उसने फोन उठाया, कान के पास लगाया और कान के पास लगा के कहा अंकल अंकल पापा कह रहे पापा घर पर नहीं। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। झूठ बोलने की शुरुआत यहीं से सिखाई जाती है। एक भारतीय माँ बाप कब झूठ बोलना सिखाते हैं? जब बस में लिखा होता है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों की टिकट आधी है, तो छोरा को पहले ही से सिखा पढ़ा देते। कंडक्टर अंकल पूछे तो बोल देना 7 साल का, ताकि आधी टिकट हो जाए। आपको लगता बहुत छोटी चीज है, लेकिन वही छोटी चीज उनके जीवन में आप जो उनके आदर्श होने चाहिए वही उन चीजों को उनका जीवन बना रहे। इसलिए प्रयास करें अपने बच्चों को क्या बनाना है वो बाद की बात है, पहले उनको भक्त बनाने का प्रयास करें। भक्त बनेगा तो किसी भी मार्ग में धोखा नहीं खाएगा, झूठ के रास्ते पर नहीं चलेगा। कुछ भी बन जाए लेकिन जीवन में भक्ति रहेगी तो हर जगह तरक्की हो। तो आज उस माँ ने रोका नहीं और उल्टा प्रोत्साहित किया कि जा वन में भजन कर। ध्रुव जी माँ की बात सुन करके जंगल में चले गए। 5 साल की आयु है, 5 साल का बालक कितना बड़ा होता है, लेकिन मन में ठान लिया बस उसको पाना है कैसे भी। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा? बोले भगवान को पाने। नारद जी बड़ी जोर से हंसे, बेटा उम्र देखी अपनी, आयु देखी अपनी, 5 साल का तू इतना सा बालक, यहाँ बड़े बड़े तपस्वियों को वो नहीं मिला, तुझे कैसे मिलेगा? तू जानता है कौन सा मंत्र जपना है, कौन सा ध्यान करना है? नहीं महाराज कुछ नहीं जानता मैं, कोई मंत्र नहीं आता, कोई शास्त्र नहीं आते, कोई ज्ञान नहीं है मुझे, बस एक ही चीज पता है, क्या? कि मुझे उसको पाना है, बस इतना जानता हूं। नारद जी को लगा कि बच्चे में विश्वास है, गोदी में बिठाया, कान में मंत्र दिया, कहा जा बेटा इस मंत्र का जाप कर और भगवान को प्राप्त कर। ध्रुव जी श्री ब्रज धाम में पहुंचे। ब्रज की धरती पर मथुरा के पास मधुवन में जाकर के ध्रुव जी ने 5 महीने तक तप किया, और इतना घोर तप किया कि श्री ठाकुर जी उस तप से प्रसन्न हो गए, आके दर्शन दिया। कुछ बोलने का मन हुआ ध्रुव जी का, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपना शंख इनके कपोलों से स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने बड़े अद्भुत भाव के साथ प्रभु की स्तुति की। जो कभी विद्यालय गए नहीं, लेकिन आज संस्कृत के मंत्रोच्चारण करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि भगवत कृपा जब होती है तो ज्ञान प्राप्त नहीं करना पड़ता, स्वतः ही ज्ञान आ जाता है। आपसे कोई पूछे मीराबाई किस कॉलेज में पढ़ी थी, किसी को मालूम है? मीराबाई के पास कौन सी डिग्री थी? बीए था, एमबीए था, एमकॉम था, बीटेक था, क्या था? सूरदास जी किस स्कूल में पढ़ने गए? कबीरदास जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया? मीरा कभी विद्यालय नहीं गई, सूर ने कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा, लेकिन आज मीरा के एक एक पदों पर लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी कर रहे हैं। ये होती है कृपा। जब वो कृपा करता है ना तो अंधा देखने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। अंधा देखे, गूंगा, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी।
अंधा भी देखने लगता है जब वो प्रभु कृपा करे। जब उसकी कृपा बरसती है तो जो आदमी सोच नहीं सकता वो उसके जीवन में घटने लगता है। इसलिए उसकी कृपा बड़ी अद्भुत है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान ने ध्रुव पर कृपा की, राज्य का शासन किया और अंत में ध्रुव जी काल के मस्तक पर चरण रख के प्रभु के धाम गए। तो ये ध्रुव जी का वंश हुआ। इस वंश में आगे वेन हुए, पृथु अर्ची महारानी हुई, प्राचीन वरी हुए, पुरंजन पुरंजनी की कथा सुनाई गई। ये मनु महाराज के पहले पुत्र का वर्णन। मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत हुए, जिनके घर भरत जी का जन्म हुआ, जिन भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत देश में भरत जी ने खूब अच्छा शासन किया, किंतु एक दिन वैराग जागा और सब कुछ छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे भजन करने चले। भजन करते थे कुटिया में रह के, लेकिन माया इतनी प्रबल है, भारत जैसे देश का राज्य त्याग दिया, उसका मोह में नहीं फंसे, लेकिन जाकर के मन अटका एक मृग शावक में, हिरण के बालक में। एक हिरण का बालक उनके जीवन में आ गया। उस बालक को लेके श्री भरत जी दिन रात उसका पालन पोषण करते। मन इतना लग गया कि अगले जन्म में एक हिरण बने। किंतु उस हिरण योनि में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया और तीसरे जन्म में भरत जी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इनके बड़े भाई, इनके पिता, उन्होंने प्रयास किया कि इस भरत को थोड़ा पढ़ा लिखा दिया जाए ताकि कुछ कमाने धमाने में योग्य हो जाएगा। भरत जी को पढ़ाया गया, लेकिन भरत जी ने जानबूझ के शिक्षा प्राप्त नहीं की। पता था शिक्षा प्राप्त करूंगा तो फिर काम धंधे में लगाएंगे, फिर उसी माया में फंसूंगा जिसमें 2 जन्म तो बिगड़ चुके हैं, अब ये जन्म भी बिगड़ेगा, इससे बढ़िया शिक्षा प्राप्ति नहीं की।